तब जी सर क्या लगा था कि मनीष कश्यप को बिहार से दूर तमिलनाडु की जेल में डाल दिया जाएगा तो वो टूट जाएगा। 130 दिनों के बाद जब वो वापस बिहार आएगा तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो के नारे लगाएगा, या इतने दिनों की सजा काटने के बाद वो बर्बाद हो गया रहेगा। तो सर सुनिए, मनीष कश्यप के हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, लेकिन झुकना कभी नहीं। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा था कि तमिलनाडु वाले मामले में उन्होंने फर्जी वीडियो बनाया है, तब बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी चाहते थे कि मनीष कश्यप माफी मांगे, लेकिन मनीष कश्यप ने कभी माफी मांगी ही नहीं। उल्टा जब उनको तमिलनाडु की जेल ले जाया जाने लगा, तब पटना एयरपोर्ट पर शेर की तरह दहाड़ते हुए मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार के मजदूरों के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और इतने लंबे समय के बाद तमिलनाडु की जेल में सजा काटने के बाद जब वापस बिहार मनीष कश्यप आए तो उनके चेहरे पे वही तेवर था और वही मुस्कान थी, जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छे विरोधियों की जल गई। तमिलनाडु जाते समय मनीष कश्यप जिस अंदाज में दहाड़ के गए थे, उसी अंदाज में वापस भी आए। हाँ, यह अलग बात है कि पटना सिविल कोर्ट में जब मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई चल रही थी और जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे, वैसे ही मनीष कश्यप के सब्र का बांध टूट गया और वो वहीं पे रोने लगे। अपने बगल में खड़े पुलिस वाले को पकड़ लिया और फपक फपक के रो रहे थे। जब मनीष कश्यप रो रहे थे तब भीड़ उनके नाम के जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, भीड़ उन पर फूलों की बरसात कर रही थी और कुछ लोग उनको माला पहना रहे थे। लोगों का हुजूम, भीड़ लगाते नारे, सब कुछ मनीष कश्यप को इमोशनल कर गया, क्योंकि मनीष कश्यप को खुद ही नहीं पता था कि उन्होंने बिहार के लिए क्या और कितना दिया है, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो भीड़, बिहार के लोग उस कर्ज को कैसे वापस लौटाएंगे। आप खुद सोचिए कि एनएसए जैसा मुहर लगने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की तिखी टिप्पणी के बावजूद, सोशल मीडिया से इतने लंबे समय से दूर रहने के बावजूद, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा गुंडा, मवाली, अपराधी साबित कर देने के बावजूद कभी भी लोगों ने माना ही नहीं कि हमारा मनीष गलत है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप जैसे ही बिहार आए, उसके कुछ ही घंटों के बाद बेतिया कोर्ट परिसर पूरी तरह से खचाखच भर गया, और आज पटना का कोर्ट परिसर भी। तब अपने आलीशान बंगलों में बैठे बैठे जाति का कार्ड खेलने वाले नेता सोच रहे होंगे कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्या कर दिया है कि इसके प्रति लोगों का ये क्रेज है, ये पागलपन है और ये दीवानगी है। तो सुनिए सर, आप मनीष कश्यप की पत्रकारिता पे सवाल उठा सकते हैं, आप उनके रेलने के तरीके को गलत बता सकते हैं, आप उनके सवाल पूछने के अंदाज को असंवैधानिक कह सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के इरादे और ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकते। और यही कारण है कि बिहार के लोगों में मनीष कश्यप ने उनके दिलों में अपनी जगह बनाई, और यही वजह है कि मनीष कश्यप को इतने लंबे समय तक बिहार से दूर रख देने के बावजूद, सोशल मीडिया से दूर रख देने के बावजूद बंदे के प्रति लोगों का क्रेज तनिक भी कम नहीं हुआ। बाकी जो लोग सोच रहे थे कि इतने समय के बाद मनीष टूट गया होगा, वो अब तक जान ही चुके होंगे कि मनीष न टूटा है, न झुका है, न थका है, न हारा है। मनीष आज भी वही है जिसे आप कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पे उस अंदाज में दहाड़ते हुए देखते थे। मनीष कश्यप के अब भी वही तेवर बरकरार है। और आखिरी में जाते जाते यही कहेंगे कि मनीष कश्यप, अगर आप पत्रकारिता छोड़ के नेता नगरी की दुनिया में कूदना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि बिहार को अब एक ऐसे लड़के की जरूरत है जिसके दिल में ईमानदारी हो, जो आपके हक और हुकूक के लिए लड़ता हो, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा, और इतना कष्ट देने के बावजूद मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आए और फिर दोबारा कहे कि मैं बिहार के मजदूरों के लिए तब भी लड़ा था, अब भी लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा। और बार बार वो वही सवाल करे कि आखिरकार उन मजदूरों की गलती क्या थी। जरूरत है बिहार की राजनीति में एक ऐसे लड़के की भी। और आखिरी बात आप भी याद रखिए, यहां जितने नेता है ना, सबका अपना वोट बैंक, जातिगत वोट बैंक है। कोई ऐसा नेता नहीं जिसे हर जाति का व्यक्ति वोट देता हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या कोई भी हो। पर मनीष कश्यप अगर नेता नगरी की दुनिया में कूदते हैं तो मनीष कश्यप का जातिगत वोट बैंक नहीं है। मनीष कश्यप के वोट आज के युवा हैं। मनीष कश्यप का वोट कल का भविष्य है। मनीष कश्यप का वोट लोग के इरादे हैं।
बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।